सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक ऑप्शन ट्रेडर जो होता है ना उसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लॉस जो ये जो स्टेज है ना, हर एक रिटेल ट्रेडर हो या फिर बिगिनर हो, कोई भी हो, जो भी नया ट्रेडर होता है या फिर जो मार्केट में सीख रहा होता है, उसके जो स्टेज में आने वाली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लॉस। अब लॉस को बुक करना, लॉस को से कैसे इंस्पायर होना, उसके पीछे की साइकोलॉजी उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको अपनी पीएनएल रिपोर्ट और सब कुछ आपको सामने आज क्लियर रखूंगा कि मैंने किस हिसाब से इस बार मार्केट में लॉस किया, एंड उसको कवर किया और क्या मेरी साइकोलॉजी उसके पीछे की थी। उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग नॉलेज पर्पस वीडियो मिलती रहेगी। अब चलते हैं हमारे टॉपिक के लिए। तो क्या होता है, रिटेल ट्रेडर जो होता है ना, वो मार्केट में हमेशा पैसे कमाने के लिए आता है कि उसको क्या चाहिए, आज पैसा जितना लॉस हुआ है उसको अगले ही दिन रिकवर चाहिए, तुरंत रिकवरी चाहिए, एंड देन वो मार्केट में लॉस कर देता है। जैसे मैं नहीं किया, मेरा 28,000 का लॉस था, उसको मैंने अगले दिन रिकवर करना चाहा, मैंने रिकवर किया, एंड में 4,000 प्रॉफिट में आ गया था। और उसके बाद मैंने ओवर ट्रेडिंग करी और उसको मैं लेके गया 2.10 लाख लॉस में। यहाँ लॉस हुआ एंड देन फिर मेरा बड़ा लॉस ये होता है। अब इसमें क्या गलती करी मैंने कि मैंने क्या किया, ओवर ट्रेडिंग करी कि मेरे 2 दिन में सिर्फ प्रॉफिट कितना हुआ 4,000 का, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, और इसको मैंने ओवर ट्रेडिंग में किया, मैंने 2.10 लाख का मैंने लॉस कर दिया। अगर टोटल लॉस इन दोनों को मिला के देखो तो वो मेरा लॉस हुआ है 2.40 लाख के समथिंग। और जो मेरी कैपिटल थी ना, वो कम से कम मेरी 7,50,000 के समथिंग की मेरी कैपिटल वहाँ पर बस रह गई थी। उसको वापस मैंने कैसे रिकवरी की उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ये मेरा सरोदा का अकाउंट है एंड देन मेरा पीएनएल आपको मैं भी दिखाऊंगा। अब यहाँ सिंपल से देख सकते हो कि मेरी जो कैपिटल हो गई थी 7.50 लाख के समथिंग, उसको मैंने वापस रिकवरी करी एंड देन वापस मैं 14,000 या 13,000 के प्रॉफिट में आप जाके बैठा हूँ। ठीक है, मैं आपको अपने पीएनएल पे लेके चलता हूँ किस हिसाब से मैंने ट्रेड किया था। अभी आप देख सकते हो कि जो भी बातें होती है, ऑप्शन ट्रेडर जो गलतियां करता है उसके पीछे की मेन साइकोलॉजी सबसे पहले हम यहाँ देखो। ये देखो 21, ये इसको क्लिक कर देता हूँ। ये देखो आपको यहाँ लॉस दिख रहा होगा साफ साफ, 2,10,000 के समथिंग का ये लॉस है। ठीक है, यही लॉस मैंने किया था 21 दिसंबर के समथिंग। उसको जाके मैंने अब कहीं रिकवर किया है, यहाँ पे मेरी कैपिटल बनी है। ठीक है, अभी आप देखो उससे जस्ट एक दिन पहले जो मैंने लॉस किया है वो है 28,000, यानी 28,000 का लॉस था। उसको रिकवर करने के चक्कर में मैंने जो लॉस दिया है वो है कम से कम 2 लाख के समथिंग का। अब देखो मैंने क्या गलती यहाँ करी है, जैसे आपको मैं पूरा बताता हूँ। 21 दिसंबर एंड देन 21 दिसंबर, ठीक है, 2.10 लाख 12 लाख का यहाँ कम से कम मेरा लॉस हुआ था। अब यहाँ देखो मैंने क्या किया है, उससे एक दिन पहले मेरा जो लॉस था वो 28,000 के समथिंग का मेरा कहीं लॉस था, उसको मैंने यहाँ का रिकवर किया। देखो फर्स्ट प्रॉफिट मेरे को निकला 24,000 का एंड देन 8,000 का, मुझे कम से कम 4,000 में कहीं उसमें प्रॉफिट में था, 32,000 के समथिंग मेरा यहाँ प्रॉफिट हो गया था। इसके बाद मैंने ओवर ट्रेडिंग करी और ये 3 मैंने बहुत बड़े लॉस करे। पहले ये 2 लॉस करे, फिर इनको रिकवर करने के चक्कर में मैंने वापस लॉस किया 1,81,525 का। अब यहाँ मैंने गलती क्या करी कि मैं अपने जो मेरा लॉस था ना उसको मैं रिकवर करने के लिए ट्रेड कर रहा था। और रिकवर करने के लिए ट्रेड आप एक बार प्रॉफिट कर लोगे, 2 बार प्रॉफिट कर लोगे, पर वापस आप लॉस में आके बैठ जाओगे। आपको मैं अपना सिंपल सा आपको नवंबर मंथ का पीएनएल दिखाता हूँ, जहाँ मैंने बिल्कुल अपने रूल्स के हिसाब से मैंने ट्रेडिंग करी थी। ये देखो यदि मैंने सिर्फ एक दिन लॉस किया था वो भी 5,000 का, और पूरा मंथ का मेरे पीएनएल क्या है 1.26 लाख, और टैक्स वैक्स कट के मेरे हाथ में आया 1.17 लाख के समथिंग का। आप भी ये ऑर्डर बुक देख सकते हो कि मेरे हिसाब से लॉस एंड प्रॉफिट्स में सब में मैंने क्लोज किया है। अब इसमें मेरी मैंने क्या करी, दिसंबर में अपनी साइकोलॉजी थोड़ी बिगाड़ दी। अब दिसंबर में आप देख सकते हो कि जैसे कि हम बात करते 20 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से 20 दिसंबर, अब मैंने क्या यहाँ क्या ओवर रिस्क लेना चालू कर दिया था। तो इसकी वजह से मेरा कम से कम जो 20 तारीख का प्रॉफिट था वो कितना था, बस सिर्फ 9,000 के समथिंग का। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ प्रॉफिट अच्छे हो रहे थे, 4,000, 7,000, 12,000, ये देखो 14,000, 8,000, तो प्रॉफिट 14,000 वहाँ पे प्रॉफिट अच्छे हो रहे थे। पर मैं क्या धीरे धीरे रिस्क लेने लग गया था ज़्यादा, तो उसकी वजह से मेरे को लॉस होने लग गए और जिसकी वजह से मेरी कैपिटल धीरे धीरे कम होने लग गई थी इसी मंथ में। उसको वापस हालांकि मैंने रिकवर कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ तो आपने देख लिया कितना दिक्कत की बात होगी।
अब बात करता हूँ, अब मैंने वापस से रिकवरी कहाँ चालू करी, 21 को लॉस हुआ था और 31। अब 22 तारीख से आप मेरा P&L देखो, मैंने सिर्फ कितनी ट्रेडिंग करी, 1 2 3 4 5 एंड 6 दिन में मैंने कितना कमाया, 62K के समथिंग, यानी 60,000 के समथिंग मैंने उस दिन 6-4 दिन में कमाए। क्योंकि फिर मैं कैसे ट्रेड करने लगा, नवंबर मंथ से पूरा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 रिस्क रिवॉर्ड लेके मैं चलता हूँ, 1:3 1:4 1:5, उसके बाद मैंने ट्रेड किया। तो मेरा प्रॉफिट कितने हुए देखो वापस, 21,000, 2,000 लॉस, 23,000, 9,000, 2,000 लॉस, फिर एक दिन छोड़ दिया मैंने, एंड देन 5,000 प्रॉफिट। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा 2 लाख कवर किया उसमें, और अभी जनवरी में लेके, और मेरा कहीं कहीं भी गुरुवार के जो अपनी अभी एक्सपायरी थी, नियर एक्सपायरी, इसी दिन मेरा पूरा लॉस कवर हुआ है। तो मैंने यहाँ जो दिसंबर मंथ में मैंने गलती करी थी वो यही करी थी कि मैं ओवर रिस्क लेने चालू कर दिया था, क्योंकि मुझे 1 लाख का प्रॉफिट यहाँ हो चुका था इस वजह से। और यहाँ जब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस वापिस लॉस में आ गया था, मेरी कैपिटल कम से कम 25% मेरी कैपिटल वहाँ डाउन हो गई थी। उसके बाद मैंने पहले जैसे ट्रेडिंग करी, पहले जैसे रिस्क लिया, एंड देन वापस मैं प्रॉफिट में आया। ये जो दौर है ना, ये हर एक ऑप्शन ट्रेडर के इसमें आता है, उसको वहाँ कहीं कहीं देखना पड़ता है। और यही के है ऑप्शन ट्रेडिंग का ब्लैक सच, ट्रू, ठीक है। ये हर एक ऑप्शन ट्रेडर को कहीं कहीं फेस करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर का सबसे बड़ा जो साइकोलॉजी इफेक्ट ये चलता है कि उसका आज अगर 1 लाख का उसने लॉस किया है, तो उसको अगले दिन वो 1 लाख लॉस रिकवर चाहिए, एंड देन उसको वापस 1 लाख प्रॉफिट चाहिए। यानी उसको अगले दिन कितने चाहिए, 2 लाख के समथिंग। ये क्या एक दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, पर हर दिन पॉसिबल नहीं होता है। तो ये उसके पीछे की थोड़ी साइकोलॉजी आप समझिएगा। अब लॉस को रिकवर करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। जैसे कि हम जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, ठीक है, 5 मिनट चार्ट पर। अब इसमें क्या है, ऑप्शन ट्रेडर जो भी होता है वो आपको, जैसे आप फंसते हो इस साइडवेज मार्केट में, आपको अपनी कैपिटल, सबसे पहले आपको अपनी कैपिटल बचानी सीखनी होगी कि आपको कैपिटल आप कहाँ बचा सकते हो। मैंने अपनी लॉस जो रिकवर किया है ना, वो यहाँ से किया। सबसे बड़ा प्रॉफिट मुझे यहाँ हुआ था इसमें, एंड देन मुझे प्रॉफिट हुआ था इस जगह से, ये वाला, एंड देन वापस मुझे प्रॉफिट हुआ ये वाला, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है। मुझे 30-40 एक दिन के, आप मेरी आइकन में जाके वीडियो देख सकते हो स्कैल्पिंग के लिए। और मैंने भी अभी जस्ट कल ही वीडियो डाली है मैंने, कल या परसों, 35,000 प्रॉफिट का, एक दिन का प्रॉफिट मेरा वहाँ के 35,000 का समथिंग का प्रॉफिट है। तो वो प्रॉफिट मैंने इसी में कमाया है। अब मैं लॉस का मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या करना, ओवर ट्रेडिंग से थोड़ा सा बचना होगा। अगर आप नए ट्रेडर हो तो आप 10,000 दिन के कमा रहे हो, ठीक है, तो आपको उसमें रिस्क कितना होना चाहिए, सिर्फ 2,000 का। ऐसा नहीं कि 5,000 रिस्क में 10,000 कमा रहे हो, ऐसा नहीं। अब जैसे कि मैं जो प्रॉफिट करता हूँ वो करता हूँ मैं 20,000 से 50,000 के बीच में, ये मेरे प्रॉफिट होते हैं। इसमें मेरा लॉस कितना होता है, मिनिमम 10K, ठीक है। यानी मैं अगर 3 दिन भी लॉस कर देता हूँ, 3 दिन भी अपनी लॉस कर देता हूँ मैं, तो मैं कम से कम अगले दिन में मैं ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाऊँगा। तो ये साइकिल आपको मेंटेन करनी है। और मेरे अधिकतर जो प्रॉफिट बनते हैं ना, वो बनते हैं मेरे ST BT से। मैं ओवरनाइट भी लेके जाता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे कि दिन भर मैंने ट्रेडिंग करी है, दिन भर मैंने ट्रेडिंग करके समझ लो मैंने 40,000 आज का प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। तो उसमें मैं 10,000 का रिस्क लेके ST BT ट्रेड करता हूँ। ST BT ट्रेड करने से क्या होता है, तो मैं 10,000 रिस्क लेके करता हूँ। अगर मुझे 10,000 लॉस भी हो जाता है तो मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि 40,000 का मेरे को प्रॉफिट है, 30,000 का प्रॉफिट मुझे कहीं के और रह जाएगा। पर अगर ST BT प्रॉफिट दे देती है तो मुझे 10,000 का या फिर 5,000 का प्रॉफिट हो मुझे कहीं कहीं दे देगी, तो वो मेरा प्रॉफिट और कहीं अर्न हो जाएगा। तो ये थोड़ी मार्केट की साइकोलॉजी। सबसे पहले आपको कौन की एक स्ट्रेटजी पे काम करना होगा कि इससे एक स्ट्रेटजी आप रोज की क्रिएट करो कि इससे मुझे कम से कम 2,000 तो रोज के बनाने हैं, ठीक है। अगर आप डेली के अगर 2,000 तो उससे बना लो, उसके बाद उसमें से रिस्क लेके आप ट्रेड करो, तो आप 2,000, अगर समझ आप दिन के 2,000 अपने किसी एक स्ट्रेटजी से बना लिए, तो उसमें 1,000 का रिस्क लेके ट्रेड करो, एंड देन अगर लॉस होता है तो बस रुक जाओ 1,000 के प्रॉफिट में, एंड निकलता है तो आपको 5,000 का प्रॉफिट आपको दिन का कहीं नहीं गया। तो ये जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इफेक्ट बोलते हैं इनको, इन पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये दौर हर ऑप्शन ट्रेडर रिटेलर होता है उसकी इसमें आता है, क्योंकि लॉस जो होता है ना, लॉस को कभी आप तुरंत एग्जैक्ट उसको वापस प्रॉफिट में बदलने की
लिए मत आओ। जिस दिन आपने ये चीज़ सीख ली ना, आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग साइकोलॉजी मेंटेन करोगे और अच्छा सा अपने आप को एक प्रॉफिट में कहीं ना कहीं देखोगे। आप खुद देख सकते हो मेरा फंड में जाके, आप मैंने आपको पूरा दिखा दिया है कि मैं वापस कैसे प्रॉफिट में आया, कैसे मैंने अपना लॉस रिकवर किया, एंड देन कैसे मैंने ट्रेडिंग करी है। ट्रेडिंग के लिए मैं सिंपल से खाली 2-3 स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, वो भी मैंने आइकन में डाल दी है। जैसे कि एक एक्सपायरी की है, एक मैंने डाल रखी है स्कैल्पिंग की, स्कैल्पिंग ट्रेड करता हूँ। एक मैं करता हूँ ऑप्शन सेलिंग प्लस ऑप्शन हेजिंग। बस इन 3 ही मेथड पे मैं काम करता हूँ। ज़्यादातर मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, स्कैल्पिंग से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, उसी बारे में मैं ट्रेड करता हूँ। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरे को आपको डिस्क्रिप्शन में इसमें उसकी लिंक मिल जाएगी, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने अगर समझ लो, आप में कभी भी अगर आप लॉस कर देते हो ना, आपको कम से कम इस समय आपने एक दिन लॉस किया, सेकंड दिन अगेन लॉस कर दिया, एंड देन थर्ड दिन अगेन लॉस कर दिया, तो कम से कम 2 से 3 दिन रुक जाओ, बाहर घूमने चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पर रुक जाओ। क्योंकि अगर आपके दिमाग में जब तक ये लॉस रहेगा ना, आप वापस प्रॉफिट में कभी नहीं आ पाओगे। मैंने 2 लाख का जो लॉस हुआ था ना, 2,40,000 या 50,000 समथिंग का, तो इसके पीछे की साइकोलॉजी मेरी यही थी कि मेरे को इस लॉस को कहीं कहीं, या जो लॉस इसको भूलना है, और इसको मैंने भूला, ठीक है। पूरा मैं भूल गया, मेरे को लॉस हुआ ही नहीं। जैसे मैं नवंबर में मैंने ट्रेड किया, वैसे ही मैंने यहाँ ट्रेड किया, एंड देन मुझे प्रॉफिट हुआ। तो ये साइकोलॉजी आपको थोड़ी मेंटेन करनी होगी। लॉस को भूल के फिर आप ट्रेड करोगे तो अच्छी बात है, पर हाँ, जब तक आप, जैसे कि आपकी कैपिटल समझ लो, आपके पास 1 लाख है, आपने ट्रेड किया, आपको 30,000 का कहीं कहीं लॉस हो गया, आपकी कैपिटल कम समझ लो कहीं कभी 70,000 या फिर 60,000 कहीं कहीं रह गई, तो आपको क्या एग्रेसिव कभी ट्रेड नहीं करना है। एग्रेसिव ट्रेड करोगे, उससे क्या होगा कि आपकी कैपिटल और आधी होती जाएगी, फिर रिस्क आपको, जिसकी मैं 2:4 मत लूँ रिस्क रिवॉर्ड, फिर सिर्फ 1:2 चलने दो। धीरे धीरे अपनी जो कैपिटल अपनी वापस जो 60,000 कर दी है, 1 लाख से 60,000 कर दी है, तो ध्यान रखो कि उसको पहले वापस से 1 लाख करो, और उसके बाद एग्रेसिव ट्रेड में आओ। वरना जब तक आपकी कैपिटल, जितने आपने पैसे मार्केट में डाले, अपने ब्रोकर अकाउंट में डाले, जब तक उतना बैलेंस आपके अकाउंट में नहीं हो, यानी ब्रोकर अगर चार्ज सब हटा के उतना बैलेंस आपके पास नहीं हो, तब तक आप एग्रेसिव ट्रेड नहीं करोगे। उससे क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी मेंटेन बिगड़ेगा, एंड देन वापस आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं लॉस में दबते जाओगे, और ट्रेडिंग छोड़ने का आपको मन कर जाए। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आपको कभी भी बड़ा लॉस हो जाता है, आप उसको वहाँ से मार्केट को एग्जिट कीजिए, 1-2 दिन रुक जाइए, फिर आइए, एंड अच्छे से कीजिए। आप डेली का अगर 1 ट्रेड भी लेते हो ना, 1:2 के हिसाब से, तो अब मैं कह रहा हूँ कि आपके 7 से 10 दिन के अंदर आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, अगर पूरा आप डिसिप्लिन से आपने वहाँ काम किया है तो ये जो छोटे छोटे नॉलेज आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।